निशा की सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर जब उसकी सहेली चली जाती है तो जोर से बोलती है, निशा निशा कहाँ मर गई। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेचारी बहू और सास की कहानी। गंभीर बीमारी के चलते निशा की माँ काफ़ी समय से बीमार रहती थीं। पापा भी इस दुनिया में ना रहे, बस एक बड़े भैया थे जो कि शहर में नौकरी करते थे। निशा के बड़े भैया ही अपने घर को संभाले थे। माँ की दवाइयाँ और घर में अनेक सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। एक दिन अचानक से माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। निशा अपने भैया को शहर से बुला लेती है और दोनों लोग अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इनका बचना मुश्किल है, इनको कई बार हार्ट अटैक पड़ चुका है। वही कुछ समय बाद एक नर्स आके निशा से बोलती है, आपकी माँ को नहीं बचा पाए। इतना सुनने के बाद दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद निशा के भैया बोलते हैं, निशा तुम्हारे लिए हमने रिश्ता देखा है। माँ भी यही चाहती थी कि निशा की शादी जल्दी हो जाए। निशा बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। निशा के भैया उसे समझाते हैं तो फिर निशा हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद निशा की शादी हो जाती है। निशा के पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन वो निशा को बहुत प्यार करते थे। रोज़ वक्त मिलने पर फ़ोन करते थे। ये सब देखकर निशा की सास बहुत गुस्सा करती थी। बोलती, सारा दिन देखो फ़ोन पे ही लगी रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस घर में बहू नहीं महारानी लाए हैं। निशा को अपनी सास की बातों का बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो उनको खुश करने के लिए उनकी हर बात को मानती थी। एक दिन निशा की सास की सहेली आती है तो निशा की सास बोलती है, देखो कुछ भी गड़बड़ ना हो, वो मेरी बचपन की सहेली है, ध्यान रखना। निशा की सास की सहेली आती है। निशा नाश्ता बनाती है, उसमें गलती से कुछ गिर जाता है। उसकी नज़र नहीं पड़ पाती और वो नाश्ता लेके चली जाती है। उसकी सास का भी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उसकी सहेली देख लेती है और बोलती है, ये क्या है इसमें, छी। वो तुरंत उठ जाती है। निशा की सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर जब उसकी सहेली चली जाती है तो ज़ोर से बोलती है, निशा निशा कहाँ मर गई। वो घबराते हुए जल्दी से आती है, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ माँ जी। निशा की सास बोलती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया घर में मेहमान की इज्जत कैसे करते हैं। निशा की सास ने आज निशा को हर वो बात सुनाई जो उसे कमज़ोर कर देती। थोड़ी देर के बाद उसकी सास शांत हो गई। फिर निशा अपने कमरे में घुसते ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और अपनी माँ और अपने भैया को याद करने लगती है। सोचती, मेरी माँ ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला और मेरी यहाँ किसी को कदर ही नहीं है। मेरे पति वो भी बाहर रहते हैं। इधर निशा की सास को अपनी कही हुई बातों का पछतावा हो रहा था कि मैंने निशा को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। वो बेचारी दिन भर मुझे मनाने के लिए मेरी हर बात मानती है। एक गलती क्या हुई, मैंने इतना सुना दिया। दोपहर से निशा ने कुछ नहीं खाया। निशा की सास उसके कमरे में जाती है, बहू तुमने खाना खाया। निशा बोलती है, माँ जी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी, आप खा लो। सास बोलती है, अब ज़्यादा नखरे ना दिखाओ मेरी बहुरिया। हंसते हुए निशा की सास बोली। ये सुन के निशा भी हंस दी। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और एक दूसरे से ढेर सारी बातें की और हमेशा दोनों खुश रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।